राधे राधे बंधुओं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, संतान सुख, उनकी समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। बंधुओं, अहोई अष्टमी का व्रत संतान की वृद्धि करने वाला, सब प्रकार के सुख देने वाला, अहोई अष्टमी का व्रत संतान की वृद्धि करने वाला और सब प्रकार के सुख देने वाला है। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत, जो कि महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृद्धि, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी अहोई देवी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है? बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता की जरूर लिखें। बंधुओं, अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें और फिर दोपहर में 12 बजे के बाद कथा सुने और सूर्य को अर्घ दें। शाम को तारे निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें और अपने व्रत की पालना करें, अर्थात अपने व्रत को खोलें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा अष्टमी को सब ने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी, हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ्य, वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लिपें। द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाएं। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताएं। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भगत हो तो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथन अनुसार सब ने व्रत और पूजन किया। सबके संकट दूर हो गए, सारा संसार सुखी हो गया। बोलो अहोई माता की जय हो। बंधुओं, अब मैं आपको अहोई अष्टमी की एक और कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन
उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते तब बैठ जाते, फिर चलने लगते। इस प्रकार वे दोनों चलकर बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों को दीर्घ आयु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उनको दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दे। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना ही कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज रुपये रखकर थाली में रख दें और थाली के चारों ओर हाथ फेरकर अपनी सासू जी को पाएं लगकर दे दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। हलवा और पूड़ी का बायना बांट दें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। बोलो अहोई माता की जय हो। बंधुओं, अहोई माता की इस कथा को सुनने के बाद विनायक जी की कथा जरूर सुने, तभी आपको अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनने के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिरे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, सब से कहते फिरे, परंतु किसी ने उनकी खीर ना बनाई। सब ने मना कर दिया। जरा से चावल, थोड़ा सा कुलिया में दूध लिए घूम रहा है, इससे कोई खीर बनती है? फिर वह एक बुढ़िया के पास पहुंचा। बुढ़िया बोली, बेटा आजा, मैं तेरी खीर बनाऊंगी। बच्चों की जिद का क्या मिटाना। बुढ़िया छोटा सा लोटा लेकर आने लगी और कहने लगी, ला बेटा, इसमें डाल दे। वह कहने लगे, बड़ा बर्तन लाओ, यह तो छोटा है। बुढ़िया के घर में कोई बड़ा बर्तन ना था। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो? बेटा बर्तन मांग के लाऊं। विनायक जी महाराज बोले, देख तेरे घर में अंदर बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, तू चिंता मत कर। अंदर जाकर जब बुढ़िया माँ ने देखा दूध से भरे बड़े बड़े भिगोने और कुएं भरे पड़े हैं, चावलों से परात भरी पड़ी है, बुढ़िया माँ खुश हो गई। बुढ़िया ने चूल्हा जलाया, खीर बनाने लगी। बुढ़िया माँ ने खूब अच्छी खीर बनाई। फिर कहने लगी, श्री कृष्ण को बुला लाओ। बुढ़िया तो लड़के श्री कृष्ण को बुलाने गई। पीछे से बुढ़िया की बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खा ली। चुटक विनायक जी को बुढ़िया आवाज लगाती रही। आवाज लगाते लगाते बुढ़िया पहाड़ों पर चढ़ गई। कहने लगी, आ बेटा, खीर झीम ले। चुटक विनायक जी बोले, बुढ़िया मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तूने कब खाई? बनकर तो अब तैयार हुई है, मैं तो बनते के साथ ही बुलाने के लिए आ गई। चुटक विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खाई थी। बुढ़िया ने बहू से पूछा, बहू तूने खीर खाई थी? बहू ने कहा,
खीर निकल रही थी। मैंने विनायक का छींटा लगाकर मीठा चखने के लिए खा ली। बुढ़िया को इस बात का बड़ा दुख लगा। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? वह बोले, सारे पड़ोस में खूब बांट। बुढ़िया ने सारे पड़ोस में खूब खीर बांटी। सब कहने लगे, थोड़ा सा दूध व चावल थे, फिर भी बुढ़िया ने इतनी खीर बना दी, इतनी बांट दी। अगले दिन फिर चुटक विनायक जी आए, कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब कहने लगे, मैं बनाऊं, लाओ मैं बनाऊं। चुटक विनायक जी ने कुलिया का दूध और चुटकी भर चावल से वह दे दिए। वह बोली, ये तो थोड़ा सा ही है। अब वह तो हिरस बना रही थी, अर्थात अहंकार में बना रही थी, लालच में बना रही थी। बुढ़िया ने तो प्रेम से बनाई थी। जब उन्होंने खीर बनाई, वह जल गई, खराब हो गई। इसीलिए लालच किसी को नहीं करना चाहिए। बुढ़िया का तो घर भी महल बन गया, खूब धन हो गया। उनके घर में कमी आ गई। जैसे विनायक बाबा ने उस बुढ़िया का भला किया, सब किसी का करियो। जय चुटक विनायक जी महाराज की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।